अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, आपने 6 करोड़ का लोन उठा लिया था, राइट? एक फाउंडर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, ठीक है? साला डर तो बहुत लगता है ना कि आपकी शायद सेल गई थी 8-10 करोड़ की, उसके बाद आपने सीधा जंप मारा शायद 80 करोड़ पे या फिर 20 करोड़ पे गई थी, आप नंबर थोड़ा क्लियर कीजिए। एक डर तो बहुत लगता है ना कि यार अभी लोन उठा रहा हूँ, ठीक है, फिर लॉस भी करूँगा और वो भी प्रॉफिटेबल से सीधा लॉस मेकिंग में चला जाऊँगा। 5% लॉस का एबिटा स्कोर कर रहा हूँ काफ़ी टाइम तक। आप एज अ फाउंडर घबराते हो अंदर से कि अरे यार ये दोबारा स्टेबल होगा या नहीं होगा या कैसे होगा? देखो, दो चीज़ें होती है, घबराने का स्टेज नहीं था कोई ऐसा, ओके, ऐसा कोई स्टेज ही नहीं था कि होने के लिए तो बहुत कुछ था ना। नहीं, होने के लिए तो था, लेकिन अब मेरी कंडीशन में बताऊँ तो ऐसा कोई घबराने वाला स्टेज नहीं था कि अभी बर्बाद होने की तैयारी है, ओके, ऐसा नहीं था। क्योंकि महीने का जब मैंने लोन लिया तब मैं 5-6 करोड़ रुपये आराम से हिट कर रहा था, अच्छा ठीक है, अच्छा, और मैंने लिया था 6 करोड़ का डेट। और ये तो ठीक है, शार्क टैंक पे आ गया और उसको बड़ा बना दिया, डेट ट्रैप ये वो, हर कंपनी का डेट होता है, हाँ वर्किंग कैपिटल होता है, स्टॉक की जरूरत पड़ गई, सीजन हाँ, आ रहा है, लेते हैं लोग लोन और ख़त्म कर देते हैं। हाँ, हमने जो लोन लिए होते हैं, जो ई कॉमर्स के लिए अलग से बने, D2C ब्रांड्स के लिए 6 महीने में ख़त्म हो जाते। तो ऐसे तो पहले 2-3 ख़त्म भी हो गए थे। और जब शार्क टैंक में गया था वो भी अभी दिसंबर में ख़त्म हो गया लोन, ओके, तो लोन्स ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे लिए ऐसा वो डरने वाला वो भी नहीं था। और हर किसी के पास हर किसी ब्रांड के पास ये होता है। और दूसरी ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिटेबल नहीं करना, बंद करके ही आगे बढ़ना, ऐसा कोई हमारे माइंड में नहीं था। लेकिन कभी कुछ सीजन जैसी होती है, अभी मैं सितंबर में शार्क टैंक पे था, एक्चुअल तो दिवाली के बाद सीजन है, क्रिसमस में सीजन है, वैलेंटाइन की सीजन गई, तो वो पूरे साल का जब अकाउंट क्रिएट होता है ना, तो उसमें आप एबिटा नेगेटिव नहीं जाते हो, पॉजिटिव भी नहीं जाते हो, लेकिन स्टेबल हो जाते हो, ब्रेक इवन हो जाते हो। तो हमको पता था कि वो करने वाले, वो तो बीच में चलो शार्क टैंक आ गया और उधर हमको सारा रियल बोलना होता है, सारी चीज़ें, क्यों झूठ बोलेंगे। तो उस वक्त हम लोग एबिटा माइनस में थे। तो मेरी ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी कि यार मैं डरूं कंपनी वो। अच्छा, कौन डरेगा? 6 करोड़ का जिसके पास डेट है लेकिन महीने का करोड़ रुपए का धंधा नहीं है, वो डरेगा ना यार। उसका 10 लाख का धंधा नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी बिजनेस है। करेक्ट। तो डरने का 6 करोड़ रुपए के सामने डरते वो लोग हैं कि जिनके पास कुछ बैकअप ही नहीं है, कि अब बैंक करप्सी होनी है। हमने तो लोन लिया था वर्किंग कैपिटल के लिए, ओके, वो स्टॉक की जरूरत थी, सामने दिवाली आ रही थी, आपका ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी शायद बढ़ गया था उस टाइम पे, क्योंकि आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन तो लिया था, लोन जस्टिफाइड है, राइट? बट जैसा मैंने शार्क टैंक की पिच के अंदर देखा, क्योंकि मैं तो आपको वो 14 मिनट की पिच से ही जानता हूँ, सही ठीक है, मुझे नहीं पता पब्लिक ऐसे ही जानती है सब। करेक्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे धंधा समझ आता है कि आप लॉस करते हो, ठीक है, एज अ फाउंडर, एज अ मार्केटर, आई नो आपको लॉस करना पड़ता है। बट जब साला कोई चीज़ बहुत मेहनत से बनाई हो ना, तो फटती बहुत है एक बार लॉस के अंदर जाने में। जब देखते हैं ना कि यार साला इस महीने 8 करोड़ का बेचा है पर कमाया क्या भाई, 20 लाख रुपए गवा दिए। मुझे एक कॉन्वर्सेशन होती है ना, उसके अंदर यार सो भी नहीं रहा हूँ मैं तो फाउंडर हूँ यार, मैं तो 4 घंटे सो रहा हूँ, ठीक है, विजन भी देख रहा हूँ कि लंबा जाऊँगा, पर कैसे इस चीज़ को सोल्व करूँगा? बीच में कहीं पे कोई सिचुएशन हगी गई तो फटती तो बहुत होगी ना। नहीं, बहुत फटती है ये सब चीज़ों में, लेकिन फिर हमको पता है कि हम लोग क्या करेंगे जिससे हम बाहर आ जाएंगे। लास्ट शार्क टैंक में जाने से पहले हम लोग एग्रेसिवली स्केल कर रहे थे, पागलों की तरह। और एक रिपोर्ट सिस्टम में हमारे इंटरनली प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल आने में, कि अभी लास्ट मंथ गया है तो उस लास्ट मंथ का 20-25 तारीख तक फाइनेंस नहीं आते थे हाथ में, उसको पढ़ना, ये वो सारी चीज़ें हमने सही की। तो एक्चुअल जब कागज़ हाथ में आने लगे तब पता चला कि हम तो यार महीने का इतना लॉस कर रहे हैं, ये है वो है। लेकिन मुझे पता था कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते। मेरे लिए डायरेक्ट ये था कि कितना रोएस है और उसको कितना तक लाना है, मेरे लिए बहुत ईजी था। बस वो तो क्या है कि हम एग्रेसिवली स्केल किए जा रहे थे कि भाई हमको इतना रेवेन्यू गोल करना है, ईयर खत्म होगा वैल्यूएशन बनाने के लिए, वो एक गेम में भागने के लिए। लेकिन रियलाइज़ हो गया था, ठीक है, शार्क टैंक में जाने से पहले ही रियलाइज़ हो गया था और हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। और शार्क टैंक में जाने सितंबर में जब शूट हुआ, उसके बाद अक्टूबर में भी हम लोग एबिटा पॉजिटिव थे और वो दिवाली के मंथ में भी हमने प्रॉफिटेबल थे हम। और उसके बाद हम लोग ने जो 40% परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये वो बोल रहे थे, कितना तो हमने वो काट दिया था चीज़ें, कितने हम लोग ने एक्सपेंसेस काट दिए थे, तो हम कम करने तो लग ही गए थे वहाँ से। ओके, ठीक है। और हाँ, ये आपका सवाल था, तो एज अ फाउंडर फटती है, लेकिन आपके पास बैकअप भी होता है कहीं ना कहीं, कुछ तो आपके पास प्लान होता है, एक फाउंडर के पास होता है कि नहीं है मेरे पास करने के लिए, मैं कर लूँगा। तो फाउंडर के लिए तो कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, जहाँ पे वो जीत जाता है। अगर वो डरने लगा,
मेरे को एक फाउंडर की बात याद आ रही है कि सीईओ और फाउंडर की जो एक छोटी आवाज़ में भी वो टेंशन लेता है ना, तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी आवाज़ बनती है। फाउंडर को ये चाहिए कि टीम के सामने या ऐसे भी अपने प्रॉब्लम्स का वबाल नहीं मचाना जिससे टीम भी टेंशन में आ जाए और सारा नेगेटिविटी हो। अच्छा मुझे एक बात बता यार, तो आप